जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली गूगल ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, खासकर गूगल प्ले स्टोर को लेकर, जिसमें 24 ऐसी ऐप्स हैं जो कि जिसके फाउंडर इंडिया से बिलोंग करते हैं। उस ऐप्स को यहाँ पर गूगल ने डीलिस्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में देख सकते हैं, गूगल डीलिस्ट पॉपुलर इंडियन ऐप्स लाइक नौकरी डॉट कॉम, शादी डॉट कॉम हो गया। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी ऐप्स ऐसे हैं जिसे यहाँ पर डीलिस्ट कर दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर जो जो फाउंडर है, चाहे मैट्री डॉट कॉम को हो, चाहे या फिर शादी डॉट कॉम को लेकर, यहाँ पर सभी ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। इसको लेकर एक आवाज उठाया गया। लेकिन ये पूरी कहानी है क्या, क्यों यहाँ पर गूगल ने ये स्टेप लिया है, जहां पर कहा जाता है कि अप्रोक्स 95% की जो यूजर्स है वो एंड्रॉइड यूज करते हैं और लगभग 5% एप्पल यूज करते होंगे। और उसके लिए ये जो एप्स है, हर एक यूजर्स कहीं ना कोई ऐप यूज करता ही होगा। इसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। कहानी क्या है इसको समझते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं आप देख सकते हैं, हर एक मीडिया आउटलेट्स में इस तरह के जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन पूरी कहानी है कि इसको समझते हैं। गूगल ने यहाँ पर कल फ्राइडे के दिन में 24 ऐसे ऐप्स हैं जिसे प्ले स्टोर से डीलिस्ट कर दिया गया है, जिसके डेवलपर कहा जा रहा है कि इंडियन डेवलपर्स हैं। और इसके पीछे इन शॉर्ट रीजन बताया जा रहा है कि नॉट कंप्लाइंग विद इट्स पेमेंट पॉलिसी। अभी हम आएंगे पेमेंट पॉलिसी एक्चुअली है क्या, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे कि आखिर क्या यहाँ पर मामला है। तो इसमें यहाँ पर जो ऐसे 13 ऐप्स है जो बेसिकली मैट्रीमोनी डॉट कॉम से बिलोंग करते हैं, जैसे भारतीय मैट्रीमोनी, केरला मैट्रीमोनी, जोड़ी हो गया। ऐसे 3 ऐप्स ऐसे हैं जो कि इन्फो एज से बिलोंग करते हैं, जैसे नौकरी डॉट कॉम हो गया, नौकरी रिक्रूटर हो गया, 99 एकर्स हो गया। इवन की यहाँ पर और भी ऐसे ऐप्स है जैसे कि ऑल्ट बालाजी। इवन यहाँ पर कुकू एफएम का भी यहाँ पर नाम है। आप यहाँ पर देख, कुकू एफएम का भी नाम है। अब कुकू एफएम का लोग ऐड कैसे करेंगे। इवन की क्विक क्विक जो बेसिकली ये जो ऐप है इसका भी यहाँ पर नाम है शादी डॉट कॉम। तो ऐसे 24 ऐसे ऐप है जिसका यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसे डीलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन सवाल निकलता है कि गूगल ने यहाँ पर डीलिस्ट क्यों किया ऐप को। तो गूगल ने यहाँ पर ये कहा कि ये जो बेसिकली टसल है ये गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम और गूगल पेमेंट पॉलिसीज को लेकर है। दोनों के बीच में टसल को लेकर है। नहीं समझे, समझाते हैं। आप कहीं ना कहीं प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इसके जरिए कहीं ना कहीं आप सब्सक्रिप्शन लेते होंगे, और सब्सक्रिप्शन जब लेते होंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली हर मंथ जो कुछ चार्ज वो कट जाते होंगे, अगर मंथली चार्ज लेते होंगे तो उसमें। तो जो आप इसमें बिल पेमेंट कर रहे हैं, आप जो इसके जरिए गूगल पे के जरिए आप पेमेंट करते हैं, अगर नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो खरीद रहे हैं या कोई दूसरा ऐप के जरिए आप कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से जो आप बिल पे कर रहे हैं तो वो चीजें कवर होता है गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम में। ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग, जो यूजर्स जो पेमेंट करते हैं और जो कंपनी है, कंपनी के कुछ चार्जेस देने होते हैं खासकर गूगल को, जिसके जरिए आप और हम पेमेंट करते हैं, उसे गूगल्स पेमेंट पॉलिसीज कहते हैं। ठीक है। इसके जरिए आपको जो यूजर्स हैं, जो कंपनी, उसे कंप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर गूगल यहाँ पर ये कह रहा है कि गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम और गूगल पेमेंट पॉलिसीज ये जो एंड्रॉइड ऐप के लिए है, और गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम ये गूगल के लिए है। तो ये जो बेसिकली दोनों के बीच में टसल देखा जा रहा है। क्या टसल है, तो यहाँ पर गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को लेकर कहा जा रहा है कि जो डेवलपर, आप ध्यान सुने, यहाँ पर जो डेवलपर है, इसे अगर इसकी रेवेन्यू अगर 1 मिलियन तक है तो इसे गूगल को चार्ज देने होते 15%। ठीक है। मींस जीबीपीएस, गूगल पे बिलिंग सिस्टम 15%। लेकिन अगर 1 मिलियन से ज्यादा है तो वहां पर 30% देना पड़ता है। सपोज मान के चलिए जिसकी इनकम 1 करोड़ है तो उसे 30 लाख जो है ना वो गूगल को देना पड़ता है। वैसे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हुआ है ना। तो 10 लाख से अगर ज्यादा किसी का है, सपोज कीजिए 10 लाख है, तो उसे 3 लाख जो है बेसिकली गूगल को देना पड़ेगा। ये गूगल की अपनी पेमेंट पॉलिसी है। लेकिन आप और हम जो पेमेंट करते हैं सब्सक्रिप्शन को लेकर, जो रिन्यू होता है हर मंथ, इसमें आप जो चार्जेस वो 15% है, इसमें 15% है। लेकिन फिर ये 30% किस चीज का है, ये 30% है आप कोई भी ऐप खरीदते होंगे, या कोई भी एकेडमी का ऐप हो गया, फिर कोई भी किसी कोचिंग्स के ऐप होते हैं, आप उससे जो कोर्स है वो परचेज करते हैं। अब उसके जरिए उसकी इनकम हो रही है कोचिंग्स की। अब जो कोचिंग्स की जो इनकम हो रही है तो वो तो सब्सक्रिप्शन नहीं है ना उसके लिए, वो बेसिकली इसके उस कंपनी के लिए रेवेन्यू है। और वो जो रेवेन्यू है, अगर वो 1 मिलियन से प्लस अर्निंग कर रहे हैं, 1 मिलियन तो आज के बाद में छोटी चीज है, 1 मिलियन प्लस करते हैं तो इसे पे करना पड़ेगा चार्जेस गूगल को 30%। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। जो सब्सक्रिप्शन की जो बात होती है ना उसकी यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, जो रेवेन्यू है उसकी बात की जा रही है। तो गूगल यहाँ पे कह रहा है कि गूगल पे प्ले बिलिंग जो सिस्टम है, इसके जरिए जो डेवलपर है जो पे करना होता है, ये पे नहीं किया जा रहा है।
जैसे कि आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, ऐप डज नॉट कंप्लाई विद द पेमेंट्स पॉलिसी एज इट यूजेस अ नॉन गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम। जो सिस्टम फॉलो करना चाहिए गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम, तो यहाँ कहा जा रहा है ये नॉन गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इवन कि गूगल ने यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करके ये भी कहा है कि अभी के टाइम में इंडिया में 2 लाख से भी ज्यादा जो है वो डेवलपर्स हैं, एप्स हैं, जो एप्स है बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं। और 2 लाख में से कहा जा रहा है मेजोरिटी ऑफ द जो बिलिंग है वो गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के जरिए की जाती है। लेकिन ओनली 10 इंडियन डेवलपर्स, आप ध्यान सुनेंगे, 10 इंडियन डेवलपर्स ऐसे हैं जो बेसिकली कहा जा रहा है कि वो उसके तरफ से जो पे करनी चाहिए वो पे नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं, यूजिंग गूगल प्ले हैव चूजन नॉट टू पे फॉर दी सर्विसेज। क्योंकि वो जो 10 डेवलपर्स है, अभी 10 डेवलपर्स कौन है अभी खुल के सामने चीजें नहीं आई कि कौन 10 वो 10 कौन है। कहा जा रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने लिए कुछ कहा जा रहा है कि वो हमें अपने लिए डिमांड कर रहे हैं कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आप सभी को एक ही चश्मे से आप देख नहीं सकते। एक शादी.com और एक कोचिंग्स वाले की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दोनों का आप एक चश्मे से तोल नहीं सकते। इसके लिए वो जो 10 डेवलपर्स हैं उनका ये कहना है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट उसे चाहिए, उसे जो चार्जेस पे करने होते हैं उससे कम चार्जेस पे करने हो, ऐसी कुछ सिस्टम गूगल मेरे लिए अलग से लेके आया है। लेकिन गूगल ये कहता है कि हम सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड रखते हैं, हम एक अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ अलग से इकोसिस्टम, दूसरे के लिए कुछ अलग से इकोसिस्टम्स। और इसको लेकर यहाँ पर जो डेवलपर्स है वो सीसीआई के पास भी चले गए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चले गए। ये बात है 2022 अक्टूबर की, क्योंकि ये आज तो मुद्दा उठा ना डिलिस्ट करने का, लेकिन ये 3 साल पहले से चलता आ रहा है। अक्टूबर 2022 में जब वो चले गए तो सीसीआई ने यहाँ पे ये कहा ये जो प्रैक्टिस है बेसिकली एंटी कॉम्पिटेटिव है, और गूगल को यहाँ पर फटकार लगाते हुए ये कहा कि आपके पास में ओनली जीबीपीएस है, गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम, कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो गूगल ने यहाँ पर ये कहा कि ओके, अपने साइड से 2 ऑल्टरनेटिव और हम पेश करते हैं। तो जीबीपीएस के अलावा यहाँ पर कहा गया ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 4% तक जो सर्विस चार्ज है वो कम कर दिए गए, ऐसे नाम नाम पर, ठीक है। उसके बाद कहा गया तीसरे में ऑपरेट ऑन ए कंजम्पशन ओनली बेसिस। तो ये 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। जीबीपीएस एक हो गया जो पहले से गिवन था, इसमें 15% 30% जो बात कर रहे थे। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस दोनों के जरिए जो चीजें यहाँ सामने आई कि जो 15% था वो 11% कर दिया जाएगा, जो 30% था वो 26% कर दिया जाएगा, यानी 4% कम। लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, जो ऐप डेवलपर है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं इस चीज को लेकर जो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया गया। इसके पीछे 2 रीजन है। 2 रीजन कौन कौन से? पहला, उन्होंने ये कहा कि जो ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम है इसको लेकर जो गूगल है वो अब भी अनफेयर तरीके से चार्जेस ले रही है हमसे, एक 11% 26%। दूसरा चीज ये कि गूगल के साथ जो डील जो आर्ग्यूमेंट हुआ था सीसीआई को लेकर, तो सीसीआई का जो ऑर्डर था ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम प्रोवाइड करने को लेकर, तो सीसीआई का ऑर्डर भी यहाँ पर वॉयलेट किया जा रहा है। इवन की मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था पिछले कुछ हफ्ते के पहले की बात है, 9 फरवरी। तो गूगल ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि 10 ऐसे इंडियन डेवलपर ऐसे हैं जो बेसिकली डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, उनका ये डिमांड है कि हम सर्विस चार्जेस कम देंगे बाकी डेवलपर्स के कंपैरिजन में, जो बेसिकली गूगल के इकोसिस्टम्स के लिए फेयर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, बोला कि ठीक है आप डिलिस्टिंग करना चाह रहे हैं आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो एप्स बेसिकली नॉन कॉम्प्लायंट है उसको लेकर। क्योंकि गूगल ने यहाँ पर यह कहा कि जो डेवलपर्स है उसे हमने 3 साल दिए, 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने साइड से 3 वीक और दिए, फिर भी ये जो डेवलपर है चार्जेस देने के लिए तैयार नहीं है गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो इसीलिए यहाँ हम लोग एक नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं, खासकर जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी कंसिस्टेंसी इकोसिस्टम को मेंटेन करने को लेकर, इसके इंश्योर करने को लेकर, और यहाँ पर गूगल ने फाइनली डिलिस्ट कर दिया क्योंकि ये हमारे पॉलिसी को वॉलिड करता है। इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है खासकर स्टार्टअप में। इवन की आपको पता होना चाहिए, शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने यहाँ पर ये कहा कि ये बेसिकली डार्क डे फॉर इंडिया इंटरनेट है, क्योंकि इन्होंने अपने साइड से ये कहा कि जो ऐसी सिस्टम है ये हमें याद दिलाता है कि एक न्यू डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, आज के टाइम में डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इस तरीके से लगान मांग रही है, और लगान अगर नहीं दिया जाएगा तो चीजें रोक दी जाएगी। इवन की यहाँ पर देख सकते हैं संजीव बिखचंदानी की तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट किया गया। इवन की मैट्रीमनी.com के फाउंडर सीईओ जो मुरुगवेल जानकी रमन जो है, इन्होंने अपने साइड से ये कहा कि 20 साल पहले जब गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड कर दी थी इंटरनेट को लेकर, जो लॉज है किस तरीके से होंगी, आज के टाइम में जो है एप्पल और गूगल ये दो ही कंपनी ऐसी है जो डिसाइड सब कुछ करती है। इवन की जो क्वैक के जो फाउंडर है रवि मित्तल, इनका ये कहना है कि ये बिजनेस पे बहुत एक इमेंस इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि 95% जो आप हमारी जो ट्रैफिक है एंड्रॉइड से है, और डेली जहां पर 25,000 लोग डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस वो चीजें इम्पैक्ट करने वाली है। इवन कि IAMAI की तरफ से, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी कंडेम किया गया है, खासकर रिमूवल ऑफ एप्स को लेकर, डिलिस्ट को लेकर। यहाँ तक कि यूनियन मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अपने साइड से भी ये कहा कि डिलिस्टिंग जो ऐप है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंडियन स्टार्टअप है इसके ऊपर एक ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकता है। इवन की इंडस्ट्री बॉडी, एक इंडस्ट्रियल बॉडी है ADIF, इन्होंने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट इशू करते हुए ये कहा कि जो 10 डेवलपर्स है उसके लिए पूरे इंटायर इंडियन डिजिटल सेक्टर्स को अगर थ्रेटेंड करना, डिलिस्ट कर देना कुछ एप्स को, ये चीजें कहीं न कहीं एक गूगल का डोमिनेंस है, गूगल की मोनोपोली है। और कहा जा रहा है कि 90% जो रेवेन्यू अब जो आने की जो बात की जाती है उस वो कहा जा रहा है वो इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि कैसे सर्वाइव आगे किया जाएगा। तो फाइनली ये इनका ये कहना है कि जो सारी जो चीजें हैं, या तो यहाँ पर CCI यहाँ पर इंटरफेयर करे या फिर गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करे, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं कि गूगल ने पहली बार ऐसा किया, गूगल ने आज से 4 साल पहले देखे, 2020 का ये आर्टिकल है, जब 29 एप्स ऐसे थे जिसको रिमूव कर दिया गया था और चीजें ट्रेंड कर रही थी, अनइंस्टॉल नाउ जो एप्स जो बेसिकली रिमूव किया गया था। सो गूगल के इस स्टेप से बेसिकली आपका क्या मानना है? गूगल का ये जो कदम है कितना सही है, कितना गलत है? आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।